बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाक भारत जंग महाज मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। भारत की तीरंदाजियों ने पाक फौज को मजबूर कर दिया है कि वो भी उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयां करे जिस तरह की भारत पिछले कई सालों से करता आ रहा है। इस सिलसिले में पाक फौज के अफसरान ने बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो भारत को पे दर पे ताबड़तोड़ हमलों से जवाब दे रहा है। गुज़िश्ता चंद दिन पहले कोर कमांडर की मीटिंग में पाक फौज के चीफ जनरल कमरजद बाजवा ने मोदी पर यह साफ इल्फाज में वाजे कर दिया कि भारत अपनी शरंगेजियों से बाज रहे, वरना पाक फौज अपने मुल्क का दिफा करना बखूबी जानती है। इस धमकी के पीछे कौन से ममालिक मोदी को शह दे रहे हैं और भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मजबूर करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने FATF के हवाले से कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है जिसने भारतीय हुकूमत को नई आग लगा दी है और भारत को उससे इतनी परेशानी क्यों हो रही और वो उसके खिलाफ क्या करने जा रहा है और भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कौन सी जारहियत करने जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही फ्राहम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीज साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन, जब से मोदी ने भारतीय हुकूमत संभाली है ऐसा लगता है कि भारत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तब से लेकर अब तक वो मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह हित्ती के अमन को तबाह किया जाए और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके तमाम हमसाया ममालिक भी उसकी हरकतों से नाराज हैं। पाकिस्तान का पुराना दुश्मन भारत पिछले साल से लेकर अब तक चीन के साथ दस्तों गिरेबां है, लेकिन चीन ने अपनी जवाबी कार्रवाई से मोदी सरकार और भारतीय फौज के तोते उड़ा दिए। इस तबाही के बाद मोदी को चाहिए था कि वो अकल से काम लेता, लेकिन उसके बरक्स उसने उस जंग का रुख कश्मीर की तरफ फेर दिया। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तैयारियां भी शुरू कर दी, जिस पर पाक फौज ने आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया कि भारत अपने होशो हवास खो बैठा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और अगर उसने इस तरह की दहशतगर्दी जारी रखी तो पाक फौज भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और भारत को दिन में तारे दिखा देगी और उसकी फौज को नीस्तो नाबूद करके छोड़ेगी। लेकिन आलमी बरादरी ने उस पर चुप साध ली और अब पाक फौज ने भी तबाहकुन इकदाम का फैसला कर लिया और उसी जुबान में भारत को जवाब देने का सोच लिया है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। चंद रोज कबल भी पाक फौज ने LOC पर एक बड़ी कार्रवाई की। पाक फौज के मोदी के बयान के खिलाफ आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन बाज मगरबी ताकतें और इसराइल मोदी की हमायत करके उसे शह दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे, जिस पर पाक फौज को भी अहम ऐलान करना पड़ा। गुज़िश्ता कोर कमांडर मीटिंग में बड़े अहम फैसले किए गए और पाक फौज के चीफ ने भारत की पाक मुहालिफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया और साथ में यह भी कहा कि भारत हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे, हम पूरी तरह भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ कमरजद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हित्ते की जमीनी और हवाई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के साथ साथ LOC के इतराफ में होने वाली जंगी कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की रियासती दहशतगर्दी गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर में किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस बात का भी इजहार किया गया कि भारत मुसलसल 2 माह से सीज फायर के मुआहदों के खिलाफ वर्जी करता रहा है और शहरी आबादियों पर बम और मार्टर गोले गिराकर उन्हें परेशान करा है। इस बात का भी इजहार किया गया कि सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन विसाल बिरोकार लाकर भारत को उसका जवाब दे जाएगा और अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मुतशद्दिद कार्रवाई को सख्ती से कुचला जाएगा और उसके साथ साथ कोरोना की ऐसी सूरत हाल में उससे बचाव के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने अपने कमांडोज को कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन पर जोर दिया और उन्हें हुक्म भी दिया कि वो हुकूमत से भरपूर ताउन करें। आर्मी चीफ कमरजद बाजवा ने अपने खिताब के दौरान खुले अल्फाज में दुश्मन को कह दिया है कि पाक फौज अपने खिलाफ उठने वाले हर हाथ को तोड़ने की सलाहियत रखती है और अंदरूनी और बैरूनी खतरात से पूरी तरह आगाह भी है और उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। हमारा फर्ज है कि इन चैलेंजेस का पूरी तरह से मुकाबला करें। अगर आर्मी चीफ के इस बयान पर गौर करें तो पता चलता है कि पाक फौज के चीफ ने इंतहाई नरम लहजे में भारत और आलमी दुनिया तक एक पैगाम पहुंचा दिया है, जिसके तहत अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान चाहे तो यह सरहदी दहशतगर्दी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है और पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर ताकत और सलाहियत रखता है। अब ये मोदी पर है कि वो इस पैगाम को किस नजर से देखता है, उसे अहम समझता है या आम, और अपनी हरकतें जारी रखता है या फिर उनसे बाज आ जाएगा। दोस्तों, ये बात भी सब पर अया है कि शुरू दिन से ही भारत पाकिस्तान की सलामती को तबाह करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से ही भारत को ये बात खटकती थी और वो क़याम पाकिस्तान के खिलाफ था। चनाचे भारतीय हुकूमत क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक
मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इक्तिसादी और सियासी तौर पर कमजोर किया जाए। और इस सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि वो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं होने दे रहा और वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ हट दर्मी से उस पर कब्जा जमाए हुए। पाकिस्तान के खिलाफ वो इससे कबल भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर चुका है और दहशतगर्दों को असला और माली इमदाद के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल करता रहा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान के रास्ते ही वापस भाग जाते थे। भारत दहशतगर्दों के शक में सरहदी ठिकानों और फौजी तंसीबात के साथ साथ शहरियों को भी निशाना बनाता रहा और दूसरी तरफ पाक चीन मुआहिदा सीपैक भी भारत को एक आंक नहीं पाता और इसीलिए उसे खत्म करने के लिए एक बड़े तजुर्बाकार दहशतगर्द कुलभूषण यादवी को पाकिस्तान भेजा गया था ताकि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचा सके। उस दहशतगर्द को पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की भी हमायत हासिल थी। इस सारे नेटवर्क के सबूत भी पाकिस्तान को मिल गए और पाकिस्तान ने ये तमाम शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को भी फ्राहम कर दिए। कुछ रोज कबल भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ जिसने भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देने में कोई शक व शुबा न रहने दिया। उसने पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम करने, फिरका वारियत की आग बढ़ाने और सीपैक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए एक मंसूबाबंदी की थी और एक ऐसा ग्रोह तैयार किया था जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेगा। ये ग्रोह भारतीय खुफिया एजेंसी रा का परवरदा था और उसे डेथ स्क्वाड का नाम दिया गया था। लेकिन पाक फौज जिस तरह LOC पर भारत का भरपूर मुकाबला कर रही है और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम कर रही है, इसी तरह अब की बार ये भारतीय डेथ स्क्वाड को भी मौत के मुंह में पहुंचाने से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगरचे दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत दिए गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को FATF में ब्लैकलिस्ट किया जाए। मजहबी हलकों में भी पाक फौज और पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने का अंदिया दिया गया है ताकि भारत की तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बनाया जा सके। यह भी बताया गया है कि पाक फौज और कौम साथ साथ खड़ी है। भारत को चूंकि अफगानिस्तान से कुछ इस तरह के रास्ते मिल जाते हैं कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो सके और बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी कई आस्तीन के साम मौजूद हैं जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कोशिश रहते हैं और भारत अक़लियतों के साथ भी नारवा रवैया रखे हुए है और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फंडिंग भी करता है और ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के इल्म में भी है और कश्मीर की सूरत हाल भी सब पर आया है कि किस तरह उसने कश्मीर में बर्बरियत की। इसलिए लाजमी है कि भारत को FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाए क्योंकि दुनिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम के बारे में अच्छी तरह आगाह है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह मुल्क से दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह किया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ नया जंगी महाज गर्म कराए और पाकिस्तान पर हर जानिब से हमलों के लिए सरगर्म है, जिसका पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इंशाल्लाह देता रहेगा। जब तक पाक फौज अपनी कौम के दिफा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है तब तक कोई भी मुल्क पाकिस्तान का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।